Assalamu alaikum dear student. Today we are learn about topic number 4 operation on fractions कसरों पर अमल. Practice set number is 11. Must number 11. Our question is what fractions do the points A and B show on the numbers line below. खाली चौकोनों में लिखिए कि हर खत पर नुक्ता ए और बी किस किस कसर को जाहिर करते हैं. पढ़े थे किसी कसर को अददी खत पर जाहिर करते वक्त अददी खत की हर इकाई को उतने ही मसावी हिस्सों में तकसीम कीजिए जितना कसर का नसब नुमा है. तो ध्यान में रखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे नसब नुमा 6 है और शुमार कुनिंदा 1 0 दिया हुआ है, यहाँ पे 6 दिया गया है, यहाँ पर 12 दिया गया है. तो ये शुमार कुनिंदा है जिसे कहा जाता है न्यूमरेटर. उसी तरह से अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. If a fraction has to be shown on the number line, every unit on the number line must be divided into as many equal parts as the denominators of the fractions. यानी जिससे नसब नुमा है, नसब नुमा के मुताबिक इसके मसावी हिस्से होना बहुत ही जरूरी है. तो यहाँ पर देखते हैं कि हमने वो हिस्से किए हैं क्या. अब यहाँ पे हम वो काउंट करेंगे और फिर वो आदाद लिखेंगे. तो चलिए प्यारे बच्चों, आदाद लिखते हुए हम आगे बढ़ते हैं. अब देखिए यहाँ पे 1 0 1 2 3 4 5, उसके बाद यहाँ पर 6 है, 6/6. ठीक है. तो इस तरह से यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आएंगे 2/6. उसी तरह से 3/6, 4/6. और यहाँ पे पूछा गया था हमको कि ए नुक्ता, ए पॉइंट किस अदद को जाहिर करता है. तो यहाँ पे आएगा 5/6. यहाँ पे आंसर है हमारा 5/6. बिल्कुल उसी तरह से 6/6, यहाँ पे 6 है, वो कॉमन है. कॉमन इसलिए है क्योंकि ये 6 पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 और 6. ओके. बिल्कुल उसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे है 7/6, 8/6, 9/6. और यहाँ पे जो बी, जो क्वेश्चन पूछा गया था कि बी पॉइंट किस नंबर को जाहिर करता है, तो 10/6. ये 11/6 और यहाँ पे 12/6 एज इट इज दिया गया है. तो ध्यान में रखिए यहाँ पर बहुत ही इजी है. हमारा आंसर इस तरह से है, ए पॉइंट जाहिर करता है यहाँ पर 5/6 को. ए पॉइंट है 5/6. उसी तरह से बी पॉइंट है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी. तो बी पॉइंट जाहिर कर रहा है यहाँ पर 10/6. तो इस तरह से नंबर लाइंस पे आदाद को हमें बताने का है, अददी खत पर आदाद को बताने का है. यह हमारा प्रैक्टिस सेट 11 का फर्स्ट क्वेश्चन है. बिल्कुल उसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पर ध्यान में रखिए, यहाँ पर ओ ए बी इस तरह से आदाद नंबर्स दिए हुए, अल्फाबेट्स दिए गए यहाँ पर. बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 5/5 और यहाँ पर 15/5. यानी यहाँ पर डिनोमिनेटर है नसब नुमा में 5 दिए हुए हैं. अब देखते हैं इनको सीरियल वाइज कैसे लिखने का है. तो ध्यान में रखिए, यहाँ पे देखिए 1/5, 2/5, 3/5 और ये 4/5. बिल्कुल उसी तरह से अब यहाँ पे जो अदद रहेगा वो 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है नसब नुमा वो कॉमन रहेगा 5. उसके बाद यहाँ पे आएंगे 6/5.
अब यहाँ पे हमको पॉइंट पूछे हैं, बी पॉइंट। देखिए यहाँ पे खाली चौकोन में लिखिए कि हर खत पर नुक्ता ए और बी किस किस कसर को जाहिर करते हैं। What fractions do the point A and B show on the number line below? तो नंबर लाइन है ये, आधा खत कहाँ जाता है उसको, तो 6/5 बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे आएगा 7/5, 8/5, 9/5, फिर यहाँ पर 10/5। 5 की सीरीज है यहाँ पे, ध्यान में रखिए। यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 5/5, उसी तरह से 5 to the 10 होता है, फिर 10/5, यहाँ पे 2 है, 11/5, 12/5, 13/5, 14, 14/5 और ये 15/5। तो यहाँ पे जो हमको जो क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका आंसर इस तरह से है, जो हमने चौकोन में लिखे हैं, बॉक्स में लिखे हैं, ध्यान में रखिए। एक है 3/5 और दूसरा है 7/5। इस तरह से ए पॉइंट जाहिर करता है 3/5 और बी पॉइंट जाहिर करता है यहाँ पर 7/5। बिल्कुल उसी तरह से हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, ये नंबर लाइन दी गई है, अददी खत जिसे कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ आदाद दिए गए हैं और कुछ यहाँ पर अल्फाबेट्स दिए गए हैं। जैसे ओ जाहिर कर रहा है 0 को, बी यहाँ पे लिखने का है, और 1, ए, फिर 2, यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखने की है, ए की, बी की। तो अभी ध्यान में रखेंगे यहाँ पर जैसे हमने देखे थे इससे पहले शुमार कुनिंदा और नसब नुमा। ऊपर का जो है वो शुमार कुनिंदा होता है, न्यूमरेटर जिसे कहा जाता है, और नीचे का नसब नुमा डिनोमिनेटर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रहता है। तो वो यहाँ पे हमें लिखने का है, तो वो कैसे आएगा वो देखेंगे। तो ध्यान में रखिए 0 से यहाँ पे काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी जो यहाँ पे 1 दिया गया है तो उसका यहाँ पर नसब नुमा क्या रहेगा, 7 रहेगा। क्या रहेगा, 7 रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान में रखिए 0/7 हमने लिखे, बिल्कुल उसी तरह से 1/7, 2/7 और यहाँ पे आएंगे 3/7, बिल्कुल उसी तरह से 4/7, 5/7, 6/7, यहाँ पे वैल्यू रहेंगी 7/7। 7 पार्ट थे इसके, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। बिल्कुल उसी तरह से अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे रहेंगे 8/7, 9/7, और ये हमें जो बताने का यहाँ पर ए की प्लेस वैल्यू, तो वो है नंबर लाइन पर 10/7। अब ये यहाँ पर हमको पूछा नहीं गया है, सिर्फ यहाँ पे पूछा गया है 3/7 यानी बी की वैल्यू और ए की वैल्यू, लेकिन हम समझने के लिए सिलसिलावार तरतीब और उसको यहाँ पर लिख रहे हैं। तो 11/7, 12/7, 13/7, इसके बाद 14/7 और 15/7। तो यहाँ पे ध्यान में रखिए ये है 15/7, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ध्यान में रखिए, हमारा जो आंसर यहाँ पर बताने का था हमें, वो है 3/7, ये बी की प्लेस वैल्यू और ए की प्लेस वैल्यू 10/7। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, शो द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। उर्दू मीडियम के तलबा ध्यान देंगे, जेल में दी हुई कसरों को अददी खत पर दिखाइए। यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे 2 नंबर लाइन रहेंगे, ये नंबर लाइन ये रहेंगी यहाँ पर, और इसके लिए हम अलग बनाएंगे 3/5, 6/5, उसके बाद 2 राइट 3/5, यहाँ पे है 3/4, 5/4, 2 राइट 1/4। इसे कहा जाता है 2 सही 1/4। तो प्यारे बच्चों
इससे पहले हमको नंबर लाइन दिए गए थे, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए कोई भी नंबर लाइन दी गई नहीं है। ये हमें हमारे नॉलेज के मुताबिक अभी तक जितना समझ में आया है उसके मुताबिक इसको सॉल्व करने का है। तो ध्यान में रखते हैं, यहाँ पे एक कॉमन बात है 5, डिनोमिनेटर में यहाँ पे नसब नुमा में है यहाँ पर 5, यानी इसके जो हमको इक्वल पार्ट करने के हैं वो कितने करने के 5। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे ध्यान में रखिए हम करेंगे उसके 5 पार्ट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले 0 यानी O और 1 2 3 4 और 5, यानी इस तरह से यहाँ पर पहला एक नंबर आएगा। यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह से 1 2 3 4 5 यहाँ पे 2 नंबर आएगा। 1 2 3 4 5 यहाँ पर 3 नंबर आएगा। तो चलिए अभी इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान में रखो कि इसको कैसे सॉल्व करने का है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने उसको नीचे की तरफ नंबर दिए 0 1 2 3 4 5, यानी एक पार्ट पूरा हो जाता है। तो चलिए अभी यहाँ पर हम नंबर देंगे 3/5। तो 3/5 के लिए सबसे पहले हमको क्या करने का है, यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा 1/5 2/5 3/5 4/5, उसी तरह से यहाँ पे आएगा 5/5, यानी बिल्कुल इक्वल यहाँ पे 5, डोमिनेटर में भी 5 है और डिनोमिनेटर में भी 5 है। नसब नुमा और शुमार कुनिंदा बिल्कुल सेम है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमको जो क्वेश्चन पूछा गया था सबसे पहले वो 3/5। तो देखिए यहाँ पर 3/5 है, ये हमको अददी खत पर यहाँ पर बताने का था 3/5। उसी तरह से 6/5। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं मुसलसिल उसी तरह से। तो 6/5 यहाँ पर हमको आंसर यहाँ पे सेकेंड मिला 6/5। ध्यान में रखिए प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद एक यहाँ पर एक मिक्स नंबर था। तो सबसे पहले मिक्स नंबर को हमको क्या करना पड़ेगा, जो मुरक्कब नंबर है उसको यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर। तो उसके लिए तो सही तरीके से उसको हमें कैसे सॉल्व करना है, ये जो मिक्स नंबर है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पर हम वो बात सीखेंगे। मैं यहाँ पर राइट करता हूँ 2 राइट 3/5 मिक्स नंबर है ये, उसको हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का है। तो इसका और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा 2 5 या फिर 5 2 हो जाएगा। यहाँ पे 5 लिखता हूँ मैं, 5 2 10, और बिल्कुल उसी तरह से उसी के अंदर 3 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 5 2 10, 10 + 3 = 13/5। तो ये हमको प्लेस मिलेगा यहाँ पर 13/5। तो बिल्कुल उसी तरह से हम मुसलसिल आगे बढ़ते हैं। 7/5 8/5 9/5 10/5। देखो यहाँ पर जिस तरह से हमको 1 2 5 प्लेस मिलाता है यहाँ पर, बिल्कुल उसी तरह से इससे डबल रहेगा, यानी 5 2 10। ओके, अब यहाँ पे ध्यान में रखिए 11/5 12/5 और ये रहा हमारा 13/5। यहाँ पर हमको 13/5 यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पर हमको मिल जाती है बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो अभी हम बिल्कुल उसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ये सेकेंड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ध्यान में रखिए। तो इससे पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। 3/5 6/5, यहाँ पे हमने वैल्यू बताया 3/5, ये 6/5, और एक था यहाँ पर मिक्स नंबर था, मुरक्कब कसर था, उसको हमने कन्वर्ट किए। तो उसको कन्वर्ट करने का तरीका इस तरह से है, 5 2 10 + 3 13 13/5। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 13/5 यहाँ पर हमको मिला है। अभी हम नेक्स्ट अददी खत पर देखेंगे 3/4 5/4 2 राइट 1/4। 2 राइट 1/4 को बिल्कुल इसी तरह से हमको सॉल्व करना है। तो बच्चों यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है हमारा
3/4, 5/4, 2 राइट 1/4, यानी 2 सही अदद 1/4। तो सबसे पहले यहाँ पर नसबनुमा यानी डिनोमिनेटर में देखेंगे 4 कॉमन है, तो इनके पार्ट रहेंगे, कितने रहेंगे 4। तो सबसे पहले हम इनके पार्ट करेंगे 1 2 3 4, यानी यहाँ पे 1 आएगा, 1 2 3 4, यहाँ पे आएगा 2 1 2 3 4, यहाँ पे 3 1 2 3 और 4, यानी यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे आएगा 4, इस तरह से। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 3/4 पूछा है, तो यहाँ पर हम नंबर्स देंगे ऊपर की तरफ। यहाँ पे है 0/4, उसी तरह से 1/4, 2/4, 3/4। हमको जो पूछा गया था तो यहाँ पर आंसर हमको मिला है 3/4, ये है यहाँ पर 3/4। यहाँ पर हमको पूछा गया है 5/4, तो यहाँ पे आएगा 4/4 और यहाँ पर है 5/4। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे हम निशानदेही करेंगे उसकी। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है 5/4, ये सेकंड क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं यहाँ पे मुरक्कब कसर की तरफ, मिक्स नंबर की तरफ। इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर। 2 1/4 इज इक्वल टू, इसका इसके साथ मल्टीपल होगा, 4 2 8 प्लस 1/4, तो यहाँ पे आएगा 9/4। तो 9/4 हमको यहाँ पर तलाश करना है। तो देखते हैं यहाँ पे 6/4, 7/4, 8/4 और ये है 9/4। यहाँ पे हम लोग ये मिक्स नंबर है वो भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो प्यारे बच्चों ध्यान में रखिए। इसके बाद हम फिर मिलेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के अंदर। ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए तालीम वीडियो सबसे पहले आप देख सके।